एक समय की बात है, एक बाग में एक पेड़ पर एक कौवा और एक बटेर रहते थे। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वे दोनों भूखे रह जाते थे। एक दिन उन दोनों ने भोजन की तलाश में नजदीक के गांव में जाने का निर्णय लिया। बटेर और कौवा गांव की ओर उड़ चले। जब वे गांव के पास पहुंचे तो कौवे ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर मटके में कुछ लिए जा रहा है। वह एक दही वाला था जो अगले गांव में दही बेचने जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा पेड़ देखकर दही वाले ने वहीं ठहरकर कुछ देर आराम करने का विचार किया। फिर उसने मटका जमीन पर रख दिया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कौवा और बटेर भी भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते थक हार कर उसी पेड़ की एक डाल पर जा बैठे। दही वाले ने मटके को कपड़े से ढका नहीं था, केवल मटके के मुंह पर एक ढक्कन रख दिया था। कौवे ने मटके से ढक्कन हटाया और बटेर से बोला, सुनो मेरे प्यारे दोस्त, इस मटके में तो स्वादिष्ट दही है, आओ इसे मजे से खाते हैं। परंतु हम इसे कैसे खा सकते हैं? अब तुम देखते जाओ, मैं दही को अपनी चोंच में भरकर उड़ जाऊंगा। फिर कौवा उड़ा और दही को अपनी चोंच में भरकर उड़ गया। उसे दही बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर वह बार बार मटके के पास जाता और दही खा के उड़ जाता। फिर अचानक दही वाले की आंख खुल गई और उसने ढक्कन को उठाकर मटके पर रखा और मटका सिर पर फिर वहां से चलता बना। बटेर ने सावधानी को ध्यान में रखकर कौवे से कहा, मित्र, अब तुम दोबारा उस मटके से दही मत खाना। यदि दही वाले ने तुम्हें उस मटके से दही खाते देखा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं मित्र, तुम यूं ही परेशान होते हो। दही वाला मुझे देख नहीं पाएगा, मैं बहुत सावधानी बरतूंगा। बटेर ने कौवे को कई बार चेतावनी दी, पर कौवे ने बटेर की एक न सुनी और लगातार दही खाता रहा। अंततः दही वाला उस घर के पास पहुंचा जहां उसे दही देना था। फिर दही वाले ने मटका उतार कर नीचे रखा तो पाया कि मटका लगभग खाली हो चुका है। ये देखकर उसका सिर चकरा गया। उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने इधर उधर देखा तो पाया कि पास ही एक कौवा और एक बटेर बैठे हैं। उसने गौर से देखा तो पाया कि कौवे की चोंच पर दही लगा है। उसे समझते देर न लगी कि यह सब करतूत उस धूर्त कौवे की ही है। गुस्से में दही वाले ने एक पत्थर कौवे को दे मारा। ये देखते ही कौवा वहां से तुरंत उड़ गया। वह पत्थर निर्दोष बटेर को जा लगा। मासूम बटेर घायल होकर जमीन पर गिर गया। बेचारा घायल बटेर सोच रहा था कि धूर्त कौवे की चालाकी तथा गलती का परिणाम उसे भी भुगतना पड़ रहा है। उसे धूर्त कौवे के साथ नहीं रहना चाहिए था।